नमस्कार, मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का वापस से स्वागत करता हूं हमारे नई सीरीज के साथ जिसका नाम है बिहार ऑन मैप, यानी कि मानचित्र पर बिहार। हम लोगों ने ऑलरेडी एपिसोड नंबर 1 डाल रखा है जिसमें हम लोगों ने बिहार के भौगोलिक संरचना के बारे में चर्चा की है नक्शे के माध्यम से, और आज के इस एपिसोड नंबर 2 पे हम बिहार की नदियों के ऊपर चर्चा करेंगे नक्शों के माध्यम से। तो बिना वक्त को गवाए हुए करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। छोटा छोटा आपको एपिसोड्स मिलता है जिसका एपिसोड नंबर 2 है आज, जिसका नाम है रिवर्स, यानी कि बिहार की नदियां। अमूमन नदियों के बारे में मैंने कई बार आपको बता रखा है कि हमारे यहां नदियां ना सिर्फ पीने के पानी का स्रोत या सिंचाई का स्रोत है, बल्कि इन सारी की सारी नदियों की हमारी लोक कथाओं से, हमारी धार्मिक मान्यताओं से, हमारे वेशभूषा, हमारे खान पान, हर एक चीजों पर यह अपना प्रभाव डालती है। तो बिहार की नदियां जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले 5 से 7 मिनट में आप बिहार के सारी नदियों को बिहार के नक्शे पर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यह है हमारा बिहार का ब्लैंक मैप। शुरुआत करते हैं हमारे बिहार की सबसे प्रमुख नदी जो कि है गंगा नदी से। तो गंगा नदी की बात अगर हम लोग करते हैं तो गंगा नदी की बात जैसे अगर हम लोग करते हैं तो गंगा नदी बिहार के बक्सर से एंटर करती है और कटिहार से यह बाहर चली जाती है। उसके बाद झारखंड में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, फिर बिहार के बाद झारखंड। और गंगा नदी की बात अगर हम लोग करते हैं तो गंगा नदी के बारे में आप सबको पता है, गंगोत्री से ओरिजिन होता है भागीरथी, फिर आगे भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग से मिलती है, उसके बाद ऋषिकेश और हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश, उसके बाद फिर बहते हुए आगे बिहार में प्रवेश करती है। 445 किलोमीटर का डिस्टेंस। ज्यादा फैक्ट मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, सिर्फ नदी का नाम लिख देता हूं और बाकी आपको मैं बता देता हूं। 445 किलोमीटर इसकी लंबाई, आगे जाकर के आपके बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी मिल जाती है और यह बिहार की आपके सबसे प्रमुख नदी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हमारी अगली नदी का, तो यहां पे आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम है आपके घगर नदी। घगर नदी की खास बात, बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाने का यह काम करती है। नामफा श्रेणी नेपाल के पास से निकलती है और बिहार में महज 83 किलोमीटर का ही डिस्टेंस आपके ट्रेवल करती है। तो यह है आपके घाघरा नदी, बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा। इसके बाद जिस नदी की बात हम लोग करने वाले हैं वो नदी है आपके गंडक नदी। गंडक नदी को आप देख सकते हैं, यह है आपके गंडक नदी। गंडक नदी की भी खास बात है, बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। अन्नपूर्णा श्रेणी के पास से यह आपके निकलती है। साथ ही साथ गंडक नदी आप देख सकते हैं, यह बिहार है, यह उत्तर प्रदेश है, दोनों के बीच प्राकृतिक सीमा, और गंगा नदी में पट्टा के पास जाकर के आपके मिल जाती है। 260 किलोमीटर यह बिहार में आपके ट्रेवल करती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो गंगा नदी के बगल में आपको नजर आएगी बूढ़ी गंडक। यहां पे आपको नजर आ रही होगी बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी की बात अगर हम लोग करते हैं तो बूढ़ी गंडक नदी जो है सोमेश्वर रेंज से ही निकलती है, पश्चिमी चंपारण से ही निकलती है, और यह है आपकी बूढ़ी गंडक। और बिस्मिनपुर एक गांव है, पश्चिमी बूढ़ी गंडक बिस्मिनपुर एक गांव है, वहीं से आपके यह निकलती है बूढ़ी गंडक। साथ ही साथ यह सोमेश्वर रेंज से और 320 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेवल करती है और गंगा नदी में आपके खगड़िया के पास, या खगड़िया के पास गंगा नदी में जाकर के आपके मिल जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगली नदी के बारे में तो अगली नदी है आपके बागमती नदी। बागमती नदी जो है, बागमती नदी की बात हम लोग करते हैं तो बागमती नदी महाभारत रेंज से बिहार में प्रवेश करती है सीतामढ़ी जिले से, और आगे जाकर के इसकी एक धारा बूढ़ी गंडक, दूसरी धारा आगे कमला, और फिर आगे जाकर के आपके मुख्यतः जो है, मतलब बाढ़ के समय में यहाँ पे 2 धारा हो जाती है, बट मुख्यतः जो है यह आपके बूढ़ी गंडक में ही जाकर के मिलती है, और यह है आपके बागमती नदी। बागमती नदी की बात अगर हम लोग करते हैं, बागमती नदी महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है। और साथ ही साथ बिहार की बात अगर हम लोग करते हैं आपके, तो बागमती नदी के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो 194 किलोमीटर बिहार में आपके ट्रेवल करती है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कमला नदी, तो कमला नदी भी आपके कुछ यहीं से निकलती है और आगे जाकर के यह कोसी नदी में आपके मिल जाती है। कमला नदी भी शिवपुरी रेणी महाभारत श्रेणी का यह हिस्सा है, वहां से आपके निकलती है कमला नदी, और इसको मिथिला की गंगा भी हम लोग कहते हैं। और यह जो है आपके कहां पे, तो यह आपके बिहार में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपके ट्रेवल करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोसी नदी।
तिब्बत के क्षेत्र से गोसाई स्थान से आती है, सुपौल में प्रवेश करती है, जैसे कमला नदी आपके मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करती है या सुपौल के हनुमान नगर में प्रवेश करती है और जाकर के गंगा नदी में आपके फर्दर जो है जाकर के आपके मिल जाती है कुर्सेला के पास। कुर्सेला आपके एक जगह है, कहां पे पड़ता है, कटिहार में पड़ता है। तो कुर्सेला के पास गंगा नदी में जाकर के आपके मिल जाती है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में भी जानते हैं। 260 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आपके बिहार में ट्रेवल होता है। इसके बाद एक नदी जिसको हम लोग यहां पे कहते हैं, ये है आपके महानंदा नदी। ये हालांकि बांग्लादेश में जाके गंगा से मिलती है। ये महानंदा नदी की बात हम लोग करते हैं तो महानंदा नदी सिक्किम के पास से महाभारत का एक्सटेंशन है, वहां से निकलती है। और महानंदा नदी की बात अगर हम लोग करते हैं तो महानंदा नदी हिंदी और बंगाली भाषाओं के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। महज 75 किलोमीटर हमारे बिहार में या आपके ट्रेवल करती है। इस चीज को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम दक्षिणी बिहार की तरफ आते हैं तो दक्षिणी बिहार में सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो दक्षिणी बिहार में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहां पे आपको नजर आएगी सोन नदी, जो कि दक्षिणी बिहार की सबसे बड़ी नदी है। सोन नदी की बात अगर हम लोग दोस्तों करते हैं तो सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकाल रेंज के अमरकंटक के पहाड़ के मैकाल रेंज से निकलती है। और सोन नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी, 202 किलोमीटर। और पटना में जाके दानापुर के पास गंगा नदी से यह आपके मिल जाती है। और सोन नदी की बात जब भी होगी तो आपको एक दो चीज दिमाग में रखना है कि सोन नदी हमारे बिहार के दक्षिणी भाग के हिस्से को दो भागों में बांटती है। इसके इधर वाला हिस्सा है कैमूर और विंध्या का रेंज, और इधर वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपके छोटा नागपुर का पठार है। इधर वाला हिस्सा में अवसादी चट्टानों के ज्यादा सेडिमेंट्स आपको मिलेंगे और इधर वाले हिस्से में आग्नेय चट्टान के आपको ज्यादा सेडिमेंट मिलेंगे। सोन नदी के ही समानांतर बहती है लगभग आपके पुनपुन नदी। और पुनपुन नदी की बात अगर हम लोग करते हैं तो पुनपुन नदी जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी आपके दक्षिण बिहार की है। ये आपके पलामू से निकलती है, हजारीबाग पठार जो कि पलामू जिले झारखंड से, वहां से आपके निकलती है और साथ ही साथ गंगा नदी में फतुहा के पास जाकर के मिल जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट नदी अगर हम लोग देखें तो यहां पे है बॉर्डर पे कर्मनासा नदी, कैमूर के रेंज से आपके निकलती है कर्मनासा नदी। और ये जो कैमूर जो है सारादोगा, कैमूर जो है आपके सारदोगा एक क्षेत्र है कैमूर में, वहीं से आपके निकलती है। बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाने के साथ साथ आपके ये कर्मनासा नदी जो है चौसा के पास, ये चौसा जहां से एंटर होती है गंगा नदी, वहां के पास जाकर के गंगा नदी में आपके मिल जाती है। कर्मनासा 192 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है यहां पे आपके ट्रेवल करती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अजय नदी, अजय नदी जो है गंगा नदी के विपरीत आगे जाकर के, यह गंगा नदी की प्रणाली सिस्टम है लेकिन आगे जाकर के दामोदर नदी फिर उससे होते हुए आपके गंगा में जाती है। अजय नदी की बात हम लोग करते हैं तो बड़बार एक जगह है जमुई में, वहां से निकलती है अजय नदी और आगे जाकर के गंगा में पश्चिम बंगाल में इनडायरेक्टली वे में आपके मिल जाती है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखें तो यहां पे आपको नजर आएगा क्यूल नदी। क्यूल नदी की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्यूल नदी जिसकी बात अगर हम लोग करते हैं, क्यूल नदी यहां पे आपको नजर आ जाता है। ठीक है, ये क्यूल नदी इस क्षेत्र में, ठीक है, यहां पे क्यूल नदी है, ये अजय नदी है, यहां पे ये अजय, ये आपका क्यूल नदी। क्यूल नदी की बात जब भी हम लोग करते हैं तो क्यूल नदी की बात जब भी हम लोग करते हैं तो देवघर से, जो टिसरी हिल्स है वहां देवघर से आपके निकलती है क्यूल नदी। और यह जाकर के क्यूल नदी की बात हम लोग करते हैं तो सूरजगढ़, सूरज घाट जो है सूरजगढ़ के पास जाके गंगा नदी से आपके मिल जाती है। इस चीज को आप लोग सब लोगों को ध्यान में रखना है। एक और नदी की बात हम लोग करते हैं तो एक नदी हमारा मिस हो गया, यहां पे है फाल्गु नदी। और ये फाल्गु नदी की बात जब भी हम लोग करते हैं तो फाल्गु नदी जो है ना सिर्फ हिंदुइज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए भी उतना पवित्र स्थान है, क्योंकि यहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से लेकर के मोक्ष धाम भी कहा जाता है। विष्णुपद मंदिर भी यहां पे आपको मौजूद नजर आ जाता है। यहां पे एक और नदी है चंदन नदी। चंदन नदी के बारे में आपने ऐतिहासिक रूप से सुना होगा, जहां पे हमें पाषाण काल के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, ये सब भी। और साथ ही साथ ये चंदन नदी, चंपा नदी, ये सब पुरानी एंशिएंट नदी है। बरसाती नदी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन मुख्य जो मेन रिवर्स है, मैंने उसके बारे में आपको जानकारी दे दी। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने कवर अप किया हमारे बिहार के नदियों को ऑन मैप। और ऑन मैप मैंने बिहार की सारी नदियों के बारे में आपको बताया। छोटा सा सीरीज हमारा होता है, इस सीरीज को अपना भरपूर प्यार दें। इससे पहले एपिसोड नंबर 1 में हमने बिहार की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बताया। आज हम लोग बिहार की नदियों के बारे में आपके समक्ष ला रहे हैं। ऐसे अपना प्यार हमें बरकरार रखें और अपना सपोर्ट देते रहें। और अगले फिर वापस से हम लोग एपिसोड नंबर 3 में मिलेंगे गर्म कुंड या फिर झरनों के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय। और कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे आप अपना फीड, मतलब कि आपको अच्छा लगा तो अच्छा जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग हमारे अगले एपिसोड में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।